हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एक टिपिकल ट्रेडर जब अपने ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत करता है तो उसे कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, कौन सी साइकोलॉजिकल स्टेजेस होती है जिसमें से एक पर्टिकुलर ट्रेडर गुजरता है। और ये हर एक ट्रेडर को जानना जरूरी है, वो क्यों जरूरी है वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए ट्रेडर्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली स्टेज होती है वो होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। So traders, you know about a trader in a magazine, online or through a video about a trader who recently made millions. You gain interest in the business and register for a demo account. तो इसमें क्या होता है कि एक जो नया ट्रेडर है उसको पता चलता है मैगजीन से या ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते या थ्रू वीडियो लाइक यूट्यूब वीडियो कि एक ट्रेडर है जो बहुत ही सक्सेसफुल है और लाखों रुपए वो ट्रेडिंग से बना रहा है। तो उसका इंटरेस्ट जाग जाता है ट्रेडिंग बिजनेस में एंड वो एक डेमो अकाउंट ओपन करता है। So then in demo account he open few trades and make good money, and then he believe that he is now an established trader। तो डेमो अकाउंट में वो ट्रेड करता है एंड उसको लगता है कि अब वो एक एस्टेब्लिश ट्रेडर हो गया है। दो चार ट्रेड 10 ट्रेड में वो सक्सेसफुल हो जाता है डेमो अकाउंट में। तो उसको लगता है कि ही इज एन एस्टेब्लिश ट्रेडर। Then he open live account and open trades without any analysis or knowledge about market, and within a short span of time he loses all the money he had। तो क्या करता है कि डेमो अकाउंट में सक्सेसफुल होने पे वो लाइव ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है एंड उसमें ट्रेडिंग करना चालू कर देता है, और देखते ही देखते कुछ दिनों में वो सारा पैसा गवा देता है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड देयर ट्रेडिंग कैरियर एट दिस स्टेज। और फ्रेंड, बिलीव मी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर इसी स्टेज में अपना ट्रेडिंग कैरियर का समाप्त कर देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जो होती है वो है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडर स्टेज वन में क्विट नहीं करते हैं तो आफ्टर सम टाइम दे एंटर सेकंड स्टेज ऑफ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। Here the trader realizes how little he know about trading and that he need to put in more work in his trading strategy. He start getting knowledge from all the available sources like books, magazines, videos and traders etc, and start experimenting on new system and technical tools। तो क्या होता है कि इसमें ट्रेडर को समझ में आता है कि वो ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही मतलब उसका नॉलेज जो है वो बहुत ही कम है। एंड वो नॉलेज जानकारी जहाँ मतलब गैदर करना स्टार्ट करता है, बुक्स पढ़ना चालू करता है, मैगजीन्स वीडियोस के थ्रू जाता है, एंड ट्रेडर्स का जो इंटरव्यू होता है जो सक्सेसफुल है उनके थ्रू जाता है। नए नए सिस्टम, नए नए टेक्निकल चार्ट, नए नए स्ट्रेटजीज वो ट्राई करता है। एंड इस स्टेज में जो सेकंड स्टेज है, दिस कैन लास्ट फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू ईयर्स। मतलब ये कुछ महीनों से कुछ साल तक ये second stage चलती है। and 60% of the trader will give up and only handful of traders will make it from here। and सेकंड स्टेज आते आते लगभग 60% 60% ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग में गिव अप कर देते हैं एंड 30-40% ही इसके आगे जा पाते हैं। देन कम स्टेज थ्री, द आहा मोमेंट इन ट्रेडर साइकोलॉजी। So here trader realize that the problem is not the system, and a trader don't need all the tools that he have read in the book, magazine or video. He can money by using a simple moving average and that there is no real expert. He understands that making money takes more than a system. You learn that there are trades that will go your way and while others will not. Even when he loses money, he realizes that it's just a process and not the end in itself। तो फ्रेंड, ये स्टेज थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ट्रेडर को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है। उसको समझ में आता है कि जो बहुत सारी चीज़ें जो उसने पढ़ी है, सीखी है या बाकी सक्सेसफुल ट्रेडर ने बताई है, उन सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल मूविंग एवरेज से भी पैसा बना सकते हैं। एंड उसमें कुछ ट्रेड्स में वो
जीतेगा, या कुछ ट्रेड्स विनिंग रहेंगे, कुछ ट्रेड लूजिंग रह गए, मतलब हर ट्रेड में वो सक्सेसफुल नहीं होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती है। एंड इवन व्हेन ही लूज मनी ही रियलाइजेस दैट इट इज जस्ट अ प्रोसेस एंड नॉट द एंड, मतलब अगर कोई ट्रेड में हार भी जाता है या पैसे गवा भी देता है तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, एंड इट इज नॉट द एंड। तो बहुत कम ट्रेडर इस स्टेज से आगे बढ़ पाते हैं, जो कि चौथा स्टेज है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। हियर ही रियलाइजेस दैट he takes trades only when his system tells him to do so, otherwise he wait. At times he wait for hours before the signal is triggered. तो फ्रेंड, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में एक रियल ट्रेडर बनता है, जिसमें वो उसके सिस्टम, उसकी मेथोडोलॉजी, उसकी स्ट्रेटेजी जब उसको सिग्नल देती है तभी वो ट्रेड लेता है, अदरवाइज वो वेट करता है। एंड कई बार वो घंटों तक वेट करता है, कई दिन तक वेट करता है, and he break out most of the times, though there are times when he lose money and still he is consistent with his wins. This stage lasts for about 6 months and only a very few traders can reach this stage. तो फ्रेंड, इसमें उसको समझ में आता है कि लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, एंड वो अपनी स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेडिंग में उसको फ़ायदा होता है या विनिंग ट्रेड रहते हैं, बट उस बीच में उसको लूजिंग ट्रेड्स के इससे भी गुजरना पड़ता है, बट ही अंडरस्टैंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड एज लॉन्ग एज ही इज कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटेजी ही इज स्टिल एबल टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। और ये जो स्टेज है लगभग 6 महीने चलती है। देन फ्रेंड्स कम लास्ट स्टेज, unconscious competence. Only very few patient traders reach this stage, as it can take years before it is achieved. Trading becomes boring the way it should be, and trader have a clear understanding of the way he likes chart. Entering a living trades will be a normal thing. While he loses money, they will be more mitigated. तो फ्रेंड, इसमें बहुत ही मतलब जो सक्सेसफुल ट्रेडर हम बोलते हैं, जो 5-10% सक्सेसफुल ट्रेडर रहते हैं, वही स्टेज 5 में पहुंच पाते हैं, एंड उनको पहुंचने के लिए कई साल लग जाते हैं। एंड इस स्टेज में ट्रेडिंग एक बोरिंग सा बन जाता है, एंड ट्रेडर को इस स्टेज में चार्ट्स की जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ट्रेड में एंटर करना और ट्रेड से बाहर निकलना उनके लिए एक नॉर्मल बात बन जाती है, उसमें कोई इमोशनल फैक्टर, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट या बिलीफ उनके दिमाग में नहीं आता है। एंड इस स्टेज में वो लॉसेस भी लेते हैं, बट उसका कोई इमोशनल इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर देम। सो दिस इज अ ट्रू trader. This is a stage where a trader has reached beyond all the emotional factor, and he has become now a true trader. So friend, why these stages are important and how to identify these stages will help a trader. How identifying these stages will help a trader in his trading career. So friend, it will help you to be patient and not to rush to trade. दिस मीन्स कि आप अगर ये जान पाते हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम देना है, और कौन से स्टेज में आपको ट्रेडिंग में मतलब ज़्यादा पैसा लगाना है, या कौन से स्टेज में आप पैसा बना सकते हैं, आपको पता चलेगा, जिससे कि आप एक पेशेंस ट्रेडर की तरह रहोगे। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें नॉलेज गेन करना है, एक्सपीरियंस लेना है, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, आपकी साइकोलॉजी की इम्प्रूव करना है, ताकि आप एकदम से ज़्यादा पैसा नहीं लगाए और आपका अकाउंट खाली ना हो, ताकि आप जिस स्टेज में आप पैसा बना सकते हो उस स्टेज में पहुंचते तक आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तो आप पैसा बना पाओगे, नहीं तो आप पहले ही ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। सो दिस हेल्प्स योर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम ब्लोइंग अवे, and this is the main reason why many traders give up trading. So आपका अकाउंट ब्लो अवे यानी कि ख़त्म होने से बच जाएगा, क्योंकि यही एक मेन रीज़न है कि बहुत सारे ट्रेडर ट्रेडिंग कैरियर को छोड़ देते हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब ये आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने में मदद करेगी, एंड रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने में भी इससे आपको मदद मिलेगी। तो
फ्रेंड, अभी इस वीडियो को आप अगर अच्छे से समझ पाए हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन से स्टेज में हो, और उस स्टेज के हिसाब से आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, प्रॉपर ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको समझ आएगा, सो दैट आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।